नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद असरदार और शानदार परिणाम देने वाला घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसे पुराने समय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और वर्षों के अनुभव का हिस्सा माना जाता है। यह देसी उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जिनके शरीर में हड्डियों का दर्द, जकड़न, अकड़न, भारीपन या जोड़ों से जुड़ी परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। यह तरीका धीरे धीरे इन सभी समस्याओं को भीतर से कम करने में मदद करता है और शरीर को फिर से पहले की तरह हल्का, फुर्तीला और एक्टिव बनाने में सहायक माना जाता है। वैसे तो मैं पहले भी हेल्थ से जुड़ी अनेक बीमारियों और शारीरिक समस्याओं पर वीडियो बना चुका हूं, जिनमें हर बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और उनके लिए कई आयुर्वेदिक तथा घरेलू नुस्खे आपके साथ साझा किए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको जो घरेलू तरीका बताने वाला हूं, उसे दूसरे कई उपायों की तुलना में अधिक आसान और अधिक प्रभावी माना जाता है। यह इतना सरल उपाय है कि कोई भी व्यक्ति बिना अधिक मेहनत किए और बिना ज्यादा समय लगाए इसे तुरंत तैयार कर सकता है। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे तैयार करने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है। ये दोनों चीजें इतनी सामान्य हैं कि या तो आपके घर के किचन में पहले से मौजूद मिल जाएंगी या फिर आपके आसपास किसी भी किराना या जनरल स्टोर पर कुछ ही मिनटों में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। चाहे आप सुबह का समय चुनें या शाम का, यह हर समय उपयोग किया जा सकता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझना भी बेहद जरूरी है। इस उपाय का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हर लाइन को अच्छी तरह समझेंगे और बिना किसी जल्दबाजी के इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। तभी आपको इसका वास्तविक लाभ देखने को मिल पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार करता हूं। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन महसूस होता है, जैसे वहां कोई बोझ रखा हुआ हो, अगर समय समय पर वहां दर्द या चुभन महसूस होती रहती हो, अगर आपके घुटनों में सुई जैसी चुभन होती हो या चलते समय जलन का एहसास होता हो, ऐसी स्थिति में यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आपके हाथों और पैरों के जोड़ों में लगातार दर्द या अकड़न बनी रहती है और यदि आपकी मांसपेशियों में हर समय खिंचाव, कसाव या तनाव महसूस होता रहता है, तो यकीन मानिए यह देसी उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। विशेष रूप से तब जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या चलना शुरू करते हैं और उसी समय दर्द या असुविधा बढ़ जाती है, तब आपको इस घरेलू नुस्खे को अवश्य अपनाकर देखना चाहिए। बहुत से लोगों को इससे अच्छा लाभ मिलता हुआ देखा गया है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब भी 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है। उस जोड़ के बीच में एक मुलायम परत मौजूद होती है जो कुशन की तरह कार्य करती है। सामान्य भाषा में लोग इसे कुशन कहते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है और शरीर की मूवमेंट यानी चलने फिरने को आसान बनाता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है या शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, वैसे वैसे यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। कई बार यह परत इतनी अधिक खराब हो जाती है कि लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाती है। जब यह कुशन जैसी सुरक्षा परत कम हो जाती है, तब दोनों हड्डियां सीधे आपस में टकराने लगती हैं और इसी कारण घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में तेज दर्द, सूजन और परेशानी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है, कंधे पूरी तरह जकड़ जाते हैं और उंगलियां भी आसानी से मुड़ नहीं पाती। आपने भी कई बुजुर्गों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है, उंगलियां ठीक से मुट्ठी नहीं बना पाती और खड़े होते ही पैरों में तेज दर्द शुरू हो जाता है।
यह सभी संकेत साफ बताते हैं कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज या तो बहुत पतला हो चुका है या लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुका है। अब मैं आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे शरीर में कार्टिलेज को दोबारा बनने में मददगार माना जाता है, पुराने खराब जोड़ों की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है और हड्डियों को फिर से मजबूत तथा लचीला बनाने में मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसे तैयार करने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें किस प्रकार मिलाना है, कैसे तैयार करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें, अच्छी तरह समझें और अपनी लाइफ में अपनाकर इसका लाभ जरूर प्राप्त करें। अधूरी जानकारी के आधार पर कोई भी कदम न उठाएं। पूरी प्रक्रिया को समझना ही सफलता की कुंजी है। सबसे पहले आपको एक साफ और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल लेनी होगी। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बोतल किसी भी स्थिति में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल ग्लास की बोतल ही होनी चाहिए। तभी यह उपाय सही तरीके से तैयार हो पाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई तेल, विशेष रूप से देसी या आयुर्वेदिक नुस्खों में उपयोग होने वाला तेल प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, तब उस प्लास्टिक के केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी को खराब करना शुरू कर देते हैं और उसका प्रभाव भी कम होने लगता है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल मौजूद है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय अधिक तेजी से और अधिक गहराई से असर दिखाए, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि सरसों के तेल की जगह आप तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल और बिना मिलावट वाला माना जाता है और सदियों से हर प्रकार के दर्द को कम करने का एक प्रभावशाली तरीका माना जाता रहा है। आयुर्वेद में भी तिल के तेल को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रभावशाली तेल बताया गया है। यहां तक कि पुराने धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि तेल शब्द की वास्तविक शुरुआत तिल शब्द से हुई है और बाकी सभी तेल बाद में अस्तित्व में आए। आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति रोज तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे शरीर की मालिश करता है, वह जीवन भर घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़न और शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दर्द से काफी हद तक सुरक्षित रह सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप इस देसी उपाय में सरसों के तेल की जगह तिल के तेल का ही उपयोग करें, ताकि इसका असर तेज भी हो और यह शरीर के अंदर तक गहराई से अपना काम भी कर सके। अब दोस्तों, इस पूरे घरेलू और प्रभावशाली नुस्खे को पूरी तरह तैयार करने के लिए हमें एक और बेहद जरूरी तथा ताकत बढ़ाने वाली चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वह है कपूर। कपूर का नाम लगभग हर घर में जाना पहचाना जाता है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होता है। आमतौर पर इसका उपयोग पूजा पाठ, आरती और धार्मिक कार्यों में किया जाता है, लेकिन दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं माना जाता। आज के समय में बहुत से लोग कपूर का उपयोग सांस लेने में होने वाली परेशानी को कम करने, बंद नाक खोलने और यहां तक कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाए रखने के लिए भी करते हैं। कपूर की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि यह सांस लेने की क्षमता को तेजी से बेहतर बनाने में मदद करता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को मजबूत बनाने में सहायक होता है, ताकि शरीर में ताजगी और एनर्जी बनी रहे। लेकिन इस खास देसी नुस्खे में हम कपूर का उपयोग केवल दर्द, सूजन और जोड़ों में जमा हुई जकड़न को कम करने के उद्देश्य से करेंगे, ताकि जहां भी हड्डियों से जुड़ी परेशानी मौजूद हो, वहां तक यह गहराई से आराम पहुंचा सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। इन टुकड़ों को किसी ओखली मूसल या किसी मजबूत वस्तु की सहायता से धीरे धीरे कूटना है, जब तक कि यह पूरी तरह महीन पाउडर यानी बारीक चूर्ण में न बदल जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें कोई भी बड़ा या मोटा टुकड़ा बाकी न रह जाए, क्योंकि जितना अधिक बारीक यह पाउडर होगा, उतनी ही अच्छी तरह यह तेल के साथ मिल पाएगा। अब जो पाउडर तैयार हो चुका है, उसे उसी साफ और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल में डाल दीजिए, जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरकर रखा हुआ है।
इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दीजिए और बोतल को हल्के हाथों से कुछ समय तक धीरे धीरे हिलाइए ताकि कपूर का पाउडर और तेल आपस में अच्छी तरह मिलकर एक समान मिश्रण तैयार कर लें। इस पूरी प्रक्रिया को आराम से करना बहुत जरूरी है ताकि दोनों चीजें पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल जाएं। अब इस तैयार तेल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और अच्छी धूप में रखना बेहद जरूरी माना जाता है। यदि गर्मियों का मौसम चल रहा हो तो यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि उस समय सूरज की किरणें काफी तेज और प्रभावशाली होती हैं। लेकिन यदि सर्दियों का मौसम हो या आसमान में बादल छाए हुए हों और धूप कम निकल रही हो, तब इस काम में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। इसलिए मौसम का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि इस बोतल को उस समय धूप में रखा जाए जब सूरज की रोशनी सीधे बोतल पर पड़ रही हो। लगभग 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह तैयार और अधिक असरदार माना जाता है। अब यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इस तेल का उपयोग कब करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए ताकि इसका लाभ सबसे अधिक और लंबे समय तक बना रहे। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दिन का समय माना जाता है। कोशिश करें कि शाम होने के बाद या रात में सोने से पहले इसका उपयोग न करें क्योंकि उस समय शरीर का तापमान थोड़ा धीमा हो जाता है और इसका प्रभाव उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। अब जब आप इस तेल को लगाने जाएं तो अपनी दोनों हथेलियों में इसकी पर्याप्त मात्रा लें और हल्के हाथों से उन्हें आपस में धीरे धीरे रगड़ें। जब आपकी हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगे तब इस तेल को उस स्थान पर लगाना शुरू करें जहां दर्द, सूजन या जकड़न महसूस हो रही हो। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या शरीर के किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है, बहुत अधिक दबाव लगाकर नहीं करनी है क्योंकि हल्की मालिश से तेल धीरे धीरे अंदर तक पहुंचने में मदद करता है। यह तेल धीरे धीरे शरीर के भीतर जाकर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। जितना आसान इस तेल को तैयार करना है, उतना ही गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला इसका असर माना जाता है। अब यदि आप चाहते हैं कि इस तेल की ताकत लंबे समय तक बनी रहे, तो जरूरी है कि आप हर दिन इस बोतल को कम से कम आधे घंटे तक धूप में अवश्य रखें। इससे इसकी शक्ति लंबे समय तक बरकरार रहती है। आधा घंटा पूरा हो जाने के बाद बोतल को वापस घर के अंदर रख दीजिए। इस तरह जब यह तेल रोजाना सूरज की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण विकसित होने लगता है। इससे इसकी औषधीय शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है और यह शरीर के अंदर जाकर तेजी से असर दिखाने लगता है। यही कारण है कि इसे नियमित रूप से धूप में रखना आवश्यक माना जाता है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और कई वर्षों से चले आ रहे दर्द अंदर से कम हो जाएं, तो आपको इसके साथ कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीजें कई बार शरीर में दर्द और अकड़न को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम मात्रा में करें क्योंकि यह सभी चीजें शरीर में वात तत्व को बढ़ाने का काम करती हैं। जब शरीर में वात अधिक बढ़ जाता है तब जोड़ों के अंदर मौजूद नेचुरल मॉइस्चर यानी प्राकृतिक नमी धीरे धीरे कम होने लगती है और कार्टिलेज कमजोर होकर समाप्त होने लगता है। यही वजह है कि जोड़ों में दर्द और जकड़न लगातार बढ़ने लगती है। इसीलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा कुछ आसान घरेलू तरीके ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से आप शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका मेथी के दानों को माना जाता है। मेथी के दाने शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मददगार माने जाते हैं। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और अगली सुबह उठकर खाली पेट उन भीगे हुए दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर से अतिरिक्त गैस, सूजन और भारीपन को बाहर निकालने में बहुत अधिक असरदार माना जाता है और इससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है।
साथ ही शरीर हल्का, आरामदायक और ऊर्जावान महसूस होने लगता है। इसके साथ ही एक बहुत आसान लेकिन अत्यंत शक्तिशाली योगासन माना जाता है पवन मुक्त आसन। यदि आप इस आसन को रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा अतिरिक्त हवा धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यह आसन शरीर को अंदर से आराम देने और संतुलित रखने में काफी सहायक माना जाता है। तो दोस्तों, इस खास और असरदार घरेलू नुस्खे में हमने केवल 3 चीजों का उपयोग किया है। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। यदि आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से अपनाते हैं जैसा आपको बताया गया है और इसे रोज नियम पूर्वक करते हैं, तो आप अपने शरीर के पुराने, जिद्दी और कई वर्षों से चले आ रहे दर्द से भी काफी हद तक राहत प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप एक हेल्दी, एनर्जेटिक और बिना दर्द वाली जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं और अपने शरीर को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।